हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआई इंट्यूशन टैरो। और ये होने वाली है रीडिंग, पिक का कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों गए हैं। ठीक है, क्या कुछ रीज़न रहा है उनकी लाइफ में, या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीज़न लिया, या फिर कहीं कोई आपकी ही कमी की वजह से, या फिर उनको ऐसा लगता हो कि वो आपकी कमी है बट आपकी आपकी नज़रों में वो कमी नहीं हो। कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, कोई भी एक पर्टिकुलर थॉट हो सकता है जो बहुत टाइम से उनके दिमाग में चल रहा हो, जिस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया। ये रीडिंग उसी को लेके है। आपको आई थिंक कि आप सबको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स ली हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ये है पिंक कलर की नेल पेंट एंड ये है ग्रीन एंड ये है ब्लू। आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली। आपको इन तीनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लेते हुए, मेडिटेट करते हुए आपको किसी एक पाइल को पर्टिकुलरली चूज़ करना है। आपको कलर बेस्ड चूज़ नहीं करना है। आपके इंट्यूशन से आपको जो फील हो रहा है आपको उसकी सलाह माननी है, अपनी गट फीलिंग पे जाना है। तो जो भी गट फीलिंग आपकी बोल रही है आप उस फाइल को चूज़ करें एंड देन आप उस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊं कि मैं जब भी फाइल ओपन करूंगी तो अगर मुझे लगेगा कि मुझे किसी कार्ड को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है या मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है तो मैं कार्ड्स निकालूंगी, ताकि कहीं पता चले कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, अगर कुछ कार्ड्स ऐसे शो होते हैं जिनसे समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, देन मैं उसे क्लेरिफाई करूँगी। लास्ट में हम कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या कुछ गाइडेंस की नीड है, क्या ज़रूरत है, तो उसको भी देखेंगे। चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। रीडिंग तो साइड कर देते हैं बाकी 2 पाइल्स को। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, ये उनके लिए होने वाली है ये रीडिंग। देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं कि पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड। ओके, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ये मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। ओके, कार्ड्स आप देख सकते हैं, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड। पहले साइन देख लेते हैं। डेफिनेटली आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। एंड किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है आपके पर्सन कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, कोई वाटर साइन हो। विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लिटरली आप दोनों के बीच कहीं कोई एक स्पेसिफिक रीज़न रहा है आप दोनों के, आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने का, डेफिनेटली। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सारी चीज़ें थी आपके बीच, प्यार भी था, इमोशंस भी था। 6 ऑफ कप्स कहीं एक सोलमेट एनर्जी को दर्शाता है। कहीं आप लोगों को ये फील भी होता था कि आप सोलमेट हैं या आप उनके सोलमेट हैं, या उनको भी कहीं ऐसी फीलिंग थी कि लिटरली आपके साथ उनकी पूरी लाइफ कटेगी, क्योंकि उन्होंने कभी शायद ये सोचा ही नहीं था कि कभी वो ऐसा स्टेप लेंगे भी, क्योंकि चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें काफ़ी अच्छी जाती हुई नज़र आ रही हैं। बट विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि लिटरली वो आपको लेके काफ़ी अट्रैक्शन फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अटैचमेंट, डीप अट्रैक्शन, फिज़िकल सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, और ब्यूटी का एक तरह से आपके बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी का उनके ऊपर प्रभाव हो सकता है।
सो आपके लिए वो वैसा एक लाइकिंग तो थी उनके मन में, एक अट्रैक्शन, बहुत सॉलिड अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। बट कहीं ऐसा उन्हें फील होता है, हुआ शायद, कि कहीं आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जिनमें लोगों से मिलना जुलना नॉर्मली लगा रहता है। ठीक है, तो आप, अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स से मिल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं अपने काम के रिगार्डिंग, तो आई थिंक वो चीज़ कहीं उनको खटकने लग जाती थी। वो चीज़ कहीं उनको बहुत बॉदर करती थी कि आप लाइक आप क्यों किसी से बात कर रहे हैं, आप क्यों किसी के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये चीज़ कहीं उनको बहुत एक तरह से मतलब टेंशन में डाल देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अपने आप में चीज़ों को एकदम हाइपर हो जाते थे वो इन चीज़ों को लेके। विद दिस 6 ऑफ कप्स आपके हो सकता हो कि ये जो पर्सन रहे हैं वो काफ़ी उनकी ऐसी एनर्जीज रहती हैं कि लाइक आग मतलब पुरानी बातों को सोचना। ठीक है, इस तरह से भी है कि ये काफ़ी पुरानी चीज़ों को सोचते रहते थे। शायद कुछ इनको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी आपकी और इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं या आपके अंदर कुछ एक बदलाव आया है। इस वजह से शायद इनको ये फील होने लगा कि शायद आप किसी और से कनेक्ट हो गए हैं, शायद आप किसी और से जुड़ गए हैं, एंड इस वजह से आप इन्हें इतना भाव नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी चीज़ें चली आ रही थी। इनके मन ही मन में ये सोचते रहते थे कि ऐसा क्या हो गया है। विद दिस पेज ऑफ कप्स आई थिंक आपको किसी ने शायद अप्रोच किया, शायद मतलब आपको बीच में किसी का प्रपोज़ल भी आया हो सकता है, या आपको किसी के ऑलमोस्ट प्रपोज़ल आते रहते होंगे। सो इस चीज़ को लेके भी इनका एक दिमाग ना हमेशा दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि आपके पास किसी मतलब आपके पास कोई कमी नहीं है लोगों की, या आप कभी भी आप भटक सकते हो, या इन्हें एक ट्रस्ट इशू भी हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके। सो जैसा कि मैंने कहा था, मैं क्लियर करूँगी कुछ चीज़ों को। सो देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, द हर्मिट। डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो भी जिनसे भी अगर किसी ने भी आपसे प्यार से बात कर ली, स्पेशली अपोजिट सेक्स ने अगर आपसे प्यार से बात कर ली, थोड़ा भी प्यार से मतलब चीज़ें कर दी आपके लिए, हालांकि गलती में भी शायद आपकी ना हो, ठीक है, बट स्टिल इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ से कि आप ऐसे ऐसे किसी प्रोफेशन में हो, या कहीं आप हो सकता है बात कर लेते हो, तो ये सब जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, इनका बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये कभी कुछ बताते नहीं थे, खुल के कहते नहीं थे। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो ये मनी मन रख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली खुल के नहीं बोल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है मन में, या क्या बातें हैं जो इनको बुरी लग जाती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बुरी लग गई हैं। या हो सकता है इन्हीं किसी रिलेटिव ने, किसी जान पहचान वाले ने ही आपको प्रपोज़ किया हो, या आपकी बात हुई हो थोड़ी बहुत, उस वजह से भी ये डिसअपॉइंट हो गए हो। सो कहीं एक जैसे गांठ बना लेना अपने मन में, एक ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं कि जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स। सो सी मैं ये देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में थे, बट लिटरली इनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। कहीं ये अपनी रिलेशनशिप में अपने आप को लेके ये जस्टिस फील नहीं करते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि आप आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, और अंदर ही अंदर ये डिसअपॉइंट रहते थे। बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। हर्मिट कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स, दोनों ही एक ही तरह की एट्रीब्यूट्स क्वालिटी की बात करते हैं। दोनों ही कार्ड्स थिंकिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, और अंदर ही अंदर, और ऐसा एक सॉरो टाइप का, एक दुख टाइप का, एक पेन टाइप का। सो कहीं इनको ये लगता था कि आप हो सकता है बीच में आप काफ़ी प्रैक्टिकली बिहेव करने लगो, काफ़ी कोल्ड बिहेव कर रहे हो, उस वजह से इनको थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो। मे बी शायद आप बीच में कभी अपने काम की वजह से डिस्टर्ब रहे हो, या फिर कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें काफ़ी बार ये फील हुआ है कि आप इनसे र्यूड बिहेव कर रहे हैं।
ठीक है, या बहुत प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं, बहुत लॉजिक्स लगा रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। उस चक्कर में कहीं इन्हें ये फील हुआ है कि कई बार इनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आई है आपकी छोटी छोटी बातों की वजह से। मुझे एक चीज़ ये फील हो रही है कि आपके पर्सन बेसिकली, मुझे उनके चार्ट में, उनके बर्थ चार्ट में वाटर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, वाटर साइन हो सकते हैं वो, क्योंकि जिस तरह से वो चीज़ों को सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा डीप में जो थिंकिंग करने वाली जो एक एनर्जी नज़र आ रही है, वो कहीं वाटर साइन की ही मैक्सिमम मैंने देखी है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है वो वाटर साइन हो सकते हैं, एंड उन्हें हमेशा ये फील, जस्टिस वाली फीलिंग नहीं आई है रिश्ते में। उन्हें ऐसा लग रहा है आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हो, वो आप, उन्हें हमेशा ये फील हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि लाइक वो आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको इस रिश्ते में गिविंग है, मतलब चीज़ों को बहुत दे रहे हैं, उनकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आपकी तरफ से शायद उतना नहीं है, आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि 6 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। 10 ऑफ सोल्ड। सो बेसिकली डेफिनेटली उनको लगने लगा था कि चीज़ें एंड हो रही हैं। जितना प्यार स्टार्टिंग में था, जितनी चीज़ें आपके और उनके बीच स्टार्टिंग में थी, कहीं वो चीज़ें एंड हो रही हैं, कहीं वो चीज़ें धीरे धीरे गुम हो रही हैं। वो प्यार, वो स्वीटनेस, वो मेमोरीज़ बनाना, वो साथ में घूमना, एक्सप्लोर करना और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, केयर करना, वो धीरे धीरे उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि धीरे धीरे चीज़ें एंडेड हो रही हैं, एंडेड होने पे के कगार पे आ गई हैं। सो काफ़ी पेनफुल एनर्जी है। डेफिनेटली उनके अंदर बहुत ज़्यादा लव था आपके लिए, इवन अभी भी है, ये मैं नहीं कह सकती, बट लिटरली वो आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते थे, बहुत ज़्यादा। सो क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं डीप सफरिंग की बात करता है, और किसी को डीप सफरिंग, डीप पेन तभी होता है जब वो डीप लव करता है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने प्यार नहीं किया तो आपको पेन नहीं होगा, अगर आपने बहुत प्यार किया है तभी आपको इतना पेन होगा। ठीक है, सो उन्हें ये फील हो रहा था कि लाइक आप कहीं उनसे दूर हो रहे हैं, कहीं उनसे दूर जा रहे हैं। वो जो चीज़ें आपके और उनके बीच पहले थी वो मिसिंग है, वो चीज़ें गुम हो रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। सो देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आया है यहाँ पे। पाइसीज, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइक यही सोचते रहते थे कि आप बहुत अट्रैक्ट, मतलब उनको, उनके मन में आपको लेकर अट्रैक्शन था, बट उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके ना आप हिडन रहते हो, आप छुपाते हो उनसे चीज़ें, आप हाइड करते हो। ठीक है, और उन्हें ये भी, मुझे ऐसा फील होता है कि उन्हें ये भी लगता है कि कहीं आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या किसी ने भी कोई बात बोली, किसी भी पर्सन ने, ठीक है, आपकी ब्यूटी को लेके, आपके फिगर को लेके, आपकी बॉडी को लेके, आपके फिज़िकल चार्म को लेके, तो आप कहीं हमेशा चीज़ें उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को कभी उनसे शेयर नहीं करते थे। एंड ये भी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं वो ये सोच रहे थे कि एक बैलेंस सा मिस हो गया है इस रिलेशनशिप में। मतलब आप सिर्फ काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके लिए काम प्रायोरिटी हो गया है, एंड आपके लिए रिलेशनशिप इतना मैटर नहीं करता। सो आप कहीं ना कहीं, उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें आप कभी भी उनसे नहीं बताते, मतलब हमेशा सीक्रेट्स रखते हैं, आप अपने तक ही रखते हैं। स्पेशली जब बात आती है अपने काम की, तो शायद आप उन्हें इतना काबिल नहीं समझते कि अपनी चीज़ें आप शेयर कर पाएँ। सो एक बहुत ज़्यादा जैसे अंदर ही अंदर उनके चलता रहता था कि आप इतना छुपाते क्यों हैं चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत इंट्यूटिव इंसान है, आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव इंसान है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, बहुत डीप वे में ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बेसिकली ये 3 ऑफ सोर्ड किस लिए आया है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया है डिवाइन। 5 ऑफ कप्स, ग्रीफ का कार्ड है, सॉरो का कार्ड है, बट इससे क्लियर नहीं हो रही है सिचुएशन। ओह माय गॉड, डेफिनेटली चीटिंग नज़र आ रही है। उन्हें ऐसा लगता था कि आप, तीनों ही कार्ड कहीं चीटिंग की बात करते हैं। उन्हें ये श्योर हो गया है कि उन्हें ये फील होता था कि आप उनसे चीट कर रहे हैं, या आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मतलब
आप तो कुछ भी करके उनके साथ उनको मना ही लोगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस चक्कर में आप चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स को शायद नहीं समझ रहे थे, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे। इवन वो शायद कभी बहुत हर्ट भी हो जाते तो शायद आप उनको मनाना ज़रूरी नहीं समझते, शायद आप उन्हें टाइम देना ज़रूरी नहीं समझते। सो इस चक्कर में उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और जब बहुत ज़्यादा हो गई, देन उन्होंने ये रिश्ता, ये जो आप दोनों के बीच था ब्यूटीफुल सा बॉन्ड, उसको ख़त्म करने का डिसीज़न लिया। सो काफ़ी पेन, काफ़ी सफरिंग नज़र आया है मुझे इस रीडिंग में। आपके लिए पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर के लिए बेसिकली उनकी ही एनर्जीज़ को मैं रीड कर रही हूँ कि वो आपसे क्यों दूर हो गए हैं। ठीक है, सो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी एंड आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जिया इंट्यूशन टैरो को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जिया टैरो को भी सब्सक्राइब करिएगा। जाके मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको वीकली रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, लव रिलेशनशिप के लिए भी एंड जॉब के लिए, करियर के लिए भी। सो थैंक यू। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों हुए, ये जानने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले साइन देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साइन क्या क्या हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन की जो बेसिक नीड थी, ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों रिलेशनशिप में थे और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी हद तक अच्छी थी। ठीक है, आप दोनों के बीच लव था, डीप प्यार था, फीलिंग्स थी, सब कुछ अच्छा था। बट बीच बीच में कहीं आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी किसी एक टॉपिक को लेके, किसी एक मुद्दे को लेके। बीच बीच में आप दोनों के बीच झगड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रही हैं किसी टॉपिक पे। लाइक हो सकता है आपको उनकी थिंकिंग पसंद ना आती हो, आपके पर्सन को आपकी थिंकिंग पसंद ना आती हो। सो कहीं एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है कि वो आपको, ऐसा नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते थे, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं थी। एज वाइज हो सकता है वो आपसे छोटे हों, एज वाइज वो यंग हो सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं वो प्यार तो था, फीलिंग्स तो थी डेफिनेटली उनके मन में आपको लेके, बट शायद उनके पास जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके पास, वो ये थी कि कहीं उनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, करियर नहीं था उनका सेटल्ड, मनी, फाइनेंशियल्स काफ़ी उनके बॉदर कर रहे थे। शायद उनके पास उनकी मन मुताबिक जॉब ना हो, ठीक है, कई साल से, हो सकता है काफ़ी टाइम से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो बट नहीं सिलेक्शन हो पा रहा हो। इन बीच में यस, कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं, क्योंकि सब बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं बट उनके रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं एंड कोई ऐसे भी एग्ज़ाम्स रहे हैं जिनके फॉर्म 3 साल 4 साल पहले ही भर दिए थे बट उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ अभी। सो इतना लंबा टाइम हो गया, तो कहीं ना कहीं जब इंसान करियर पे में सेटल्ड नहीं होता है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है, तो वो चीज़ें रिलेशनशिप में हर चीज़ में नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं वो कितना ज़्यादा वेट कर रहे थे अपने रिज़ल्ट को लेके, अपने करियर को लेके, और कहीं ये वेटिंग ही उनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कह सकते हैं बहुत ही मन ही मन में उनके एक फ्रस्ट्रेशन, एक घबराहट, एक एंग्जाइटी रहती थी अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि यही एक मेन मुद्दा रहा आप दोनों के बीच में, जो आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी। शायद आप उनसे बोलते थे कि ऐसे कब तक काम चलेगा, ऐसे कब तक आप वेट करते रहोगे, अपना कोई खुद का जॉब स्टार्ट करो या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करो। सो कब तक आप किसी पे डिपेंड रहोगे, और अगर आप इसी तरह डिपेंड रहोगे तो कैसे चीज़ें बन पाएंगी, आप अपनी फैमिली में कैसे बात कर पाओगे, आप सबको कैसे बता पाओगे जब आप ही अपने पैरों पे नहीं खड़े हो।
जब आप ही किसी और पे डिपेंडेंट हो तो आप मेरे को कैसे आगे लेके जा पाओगे? हो सकता है कहीं उन्होंने पैसे भी लगाए हों, इन्वेस्टमेंट भी की हो, बट स्टिल उसमें भी लॉस रहा हो उनको, ठीक है, उस पैसे में से भी उनको लॉस ही मिला हो। कहीं ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनको हमेशा इतने टाइम से जो उनका एक टाइम पीरियड चलता आ रहा है, स्पेशली अगर मैं उनके करियर की बात करूँ, तो वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है, बहुत सारी चीज़ें उनकी बनते बनते रह गई हैं। इस वजह से उनके मन में लगातार एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और कहीं एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई। एंड उसी की वजह से आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। और विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक कि उनकी फैमिली में हो सकता है किसी का उन पर प्रेशर हो, किसी बड़े भाई का, उनके फादर हो सकते हैं, ठीक है, उनकी करियर को लेके कि आप कब सेटल्ड होगे, ठीक है, आप अभी तक डिपेंड हो हम पर, फैमिली पर, और एज आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहते हो और करियर पे कोई फोकस नहीं है आपका। कहीं उनके पेरेंट्स को ये लग रहा था कि वो सिर्फ फ़ोन में बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका करियर सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो किसी चीज़ से इतना इफ़ेक्टिव नहीं होते, मतलब इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, मज़े मज़े में रह रहे हैं और एज बढ़ रही है और वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कहीं एक जो मतलब मेंटली उन पर बहुत प्रेशर आता जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे आपके पर्सन। देखते हैं और क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एस ऑफ सोर्ड, ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लुक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक चीज़ यहाँ देख पा रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हैं टावर का कार्ड क्लियरली डिस्ट्रक्शन की बात करता है कहीं ना कहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में विक्ट्री चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको क्लियरिटी, उनको एक फिक्स चीज़ें मिल जाए उनकी लाइफ में, मतलब उनको सक्सेस मिले। बहुत टाइम से वो सक्सेस का वेट कर रहे थे और कहीं एस ऑफ सोर्ड एक नई शुरुआत की बात भी करता है, एक नए बिगिनिंग की बात करता है। वो बहुत टाइम से एक जैसे ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते वो खुद भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। वो खुद भी चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें वो। बट जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब आपके पास फाइनेंशियल बहुत वीक होते हैं, तो आप चाह कर भी कोई स्टेप ले नहीं पाते। वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो चाह कर भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती हुई नज़र आ रही है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते थे, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा था आपको लेके। उनके लिए आप उनकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा थे, ये आप मान के चलो। अगर अभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो बिल्कुल ये मान के चलो डीप फीलिंग्स आपकी और उनकी जुड़ी हुई थी, और किसी भी हाल में उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो आपको छोड़ के जाएंगे, बिकॉज आपकी जो वैल्यू थी उनकी नज़रों में बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा ही एक रिस्पेक्टेड वैल्यू थी, और एक कहीं ना कहीं बहुत केयरिंग और लविंग पर्सन वो आपको मानते थे। शायद आप करते भी थे, उनको प्यार दिया है आपने, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो, मुझे ऐसा लगता है आपके और आपके पर्सन के बीच जो आर्ग्यूमेंट रहती थी वो कहीं इसी चीज़ को लेके कि जल्दी से हो जाए चीज़ें, इम्पल्सिवली चीज़ों को, मतलब आप दोनों को ही लग रहा था कि क्यों नहीं जल्दी रिजल्ट आ रहा है, क्यों नहीं जल्दी चीज़ें बन रही हैं, जल्दी से सॉर्ट आउट हो चीज़ें ताकि आप दोनों घर में बात करें। एक फास्ट मूवमेंट आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, जल्दी जल्दी घर में बात हो जाए और हम शादी कर लें, सेटल्ड हो जाएं, इस तरह की चीज़ें बहुत, इसी वजह से इन्हीं कुछ बातों को लेके आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, आपस में एक कन्फ्यूज़न और आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े ये सारे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के अगर फैमिली में कोई बड़े जो थे उनके,
तो डेफ़िनेटली उनको ये लग रहा था कि वो जो आपके पर्सन हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, या फिर वो जो अभी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, सक्सेस मिल जाएगी। शायद इस वजह से इतना डिले हो गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ही ऑप्शन को चूज़ किया, शायद बैकअप में कोई ऑप्शन लेके नहीं चले। एंड उनकी ये सोच कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कहीं यही बहुत भारी पड़ गई। विथ दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत जल्दी, मतलब जो भी चीज़ें कर रहे थे, अगर उनके घर वालों को लग रहा था कि वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट उनका पूरा फोकस आपके ऊपर था, और कहीं ना कहीं उनके करियर के ऊपर भी था कि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। सो उनका पूरा टाइम आपके साथ जा रहा था, एंड कहीं ये चीज़ उनके घर वालों को भी बहुत बॉदर कर रही थी कि वो अपना ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम फ़ोन में बिता रहे हैं, या वो सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके। सो इतना सारा एकदम पुश एंड पुल चल रहा था उनके अंदर, बहुत धीरे 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 यही सारी चीज़ें इकट्ठा होने लग गई, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। एंड कहीं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। डेफिनेटली मेन मुद्दा यही नज़र आ रहा है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, GI इंट्यूशन टैरो को, एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। मैं मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल GI टैरो को भी सब्सक्राइब करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको वहाँ पे वीकली रीडिंग भी मिल पाए, करियर से, लव से रिलेटेड सारी टाइप की रीडिंग्स। सो थैंक यू। सो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है, कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए हैं, वो रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, द स्टार, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ साइन। सबसे पहले कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, विद दिस स्टार का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स नज़र आ रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके श्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत लिमिटेड अमाउंट में अपना टाइम और अपनी एनर्जी दे रहे थे आपको, लाइक वो नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपसे पहले उन्होंने एक कार्मिक साइकिल से डील किया है, कार्मिक रिलेशनशिप से डील किया है, एंड उसमें आप उनको काफ़ी पेन, काफ़ी सफरिंग मिली है। एंड एक चीज़ और कि उनकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो, उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली वर्किंग मोड में रहता था। उनको ये लगता था, मतलब वो हमेशा ना कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी इसके साथ अपना टाइम को बिता रहे हैं, दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी इसके साथ बात करके दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। सो उनके अंदर एक स्टेबिलिटी की भी कमी आ रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो स्टेबल नहीं थे, डेफिनेटली वो स्टेबल थे, बट मैं एक चीज़ ये फील यहाँ पे कर पा रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं उनकी कंप्लीट, क्योंकि हीलिंग नहीं हो पाई थी विद दिस जजमेंट एंड स्टार, मुझे सॉलिड इंट्यूशन आ रही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे रिलेशनशिप से डील किया था जहाँ उन्हें बहुत पेन, बहुत सफरिंग मिली थी, एंड उस रिलेशनशिप से उनकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो पाई थी। सो वो इस रिलेशनशिप में जंप तो कर गए थे, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ तो गए थे, बट वो कम्प्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे अपना, जितना कि आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जितना कि आप चाह रहे थे, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन कुछ ही टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे, लेकिन इनके लिए ये अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास्ट के यादों में, अपने एक्स की यादों में, एंड उसको अगर उनको याद आती थी तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं, कभी कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात करके एक्साइटेड हो रहे हैं। सो बहुत ही माइंड में कन्फ्यूज़न
आपको लेके वो कभी श्योर हुए ही नहीं। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि वो आपको लेके कभी श्योर नहीं हुए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपने उन्हें एहसास कराई इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ एहसास कराया अपने प्यार का, अपने इमोशंस का। आपने ये भी जताया कि आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हो, मतलब वो आपके लिए कितने वैल्यूबल हैं और कितना आप इम्पोर्टेंट मानते हो उनको अपनी लाइफ में। बट स्टिल कहीं वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे थे। जितना मैं देख पा रही हूँ कि उनको अंदर से कहीं वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही थी। एंड वो ना आ पाने का एक रीज़न था क्योंकि वो पहले तो उस अपने हार्ट में स्पेस ही नहीं बना पाए थे आपके लिए। ऑलरेडी उनके हार्ट में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जगह दे रखी थी जो कि बिल्कुल भी खाली नहीं था उनका हार्ट। बट स्टिल उन्होंने सोचा कि उनका टाइम नहीं कट रहा है, वो टाइम कैसे बिताएं, या कहीं जल्दी जल्दी में वो इस रिलेशनशिप में आ गए। बट आपके लिए कहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए, आपके लिए कहीं वो बहुत वैल्यूबल हो गए, बहुत प्रायोरिटी रखने लगे। सो देख सकते हो आप कि वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे मेंटली, बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाना है, क्योंकि वो श्योर ही नहीं थे आपको लेके, या फिर ये कह लो कि वो अपनी फीलिंग्स को लेके ही नहीं श्योर नज़र आ रहे हैं। क्लेरिफाई कर लेते हैं और कुछ पता चल जाए शायद। 7 ऑफ कप्स देख लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्स। लुक, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो बहुत इम्पल्सिवली इस रिलेशनशिप में आए हैं, बहुत जल्दी और बहुत हड़बड़ी में इस रिलेशनशिप में वो आ तो गए, बट स्टिल उन्हें भी नहीं ये पता था कि वो उन्हें एफ़र्ट डालने पड़ेंगे या उन्हें कोई सीरियस टाइप इंसान मिल जाएगा। उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे देखा जाएगा, बट आप बहुत सीरियस हो गए। विद दिस स्टार कार्ड, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड, ओ माई गॉड, द एम्प्रेस, हैंड स्ट्रेंथ, द मून। एग्जैक्टली जो मैं कह रही हूँ वही कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हड़बड़ी, बहुत इम्पल्सिव वे में वो इस रिलेशनशिप में आए, जिसकी वजह से वो हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन में रहते थे। मतलब कि आपसे बात हो गई, आपसे बात कर ली, सारी बातें जब ख़त्म हो गई, अब क्या बात करें, तो वो किसी नए से बात करने लगे। ठीक है, नए से चैट करने लगे। तो इस तरह की चीज़ें उनके पास एक के बाद एक चलती चली जा रही थी। विद दिस स्टार एंड 9 ऑफ सोर्ड, कम्प्लीटली ये दिखाता है कि उनकी हीलिंग नहीं हो पाई थी। वो रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उन्होंने कभी आपको ये खुल के बताया नहीं कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, और ना ही वो बताएंगे। वो क्यों बताएंगे कि उन्हें प्रॉब्लम किस वजह से होती है। उन्हें उन सारी चीज़ों की वजह से होती है जिनसे उन्होंने पास्ट में डील किया था। ठीक है, वो सोचते रहते थे हमेशा उन चीज़ों के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उन्हें लगातार वो पर्सन याद आते रहते थे। एंड कहीं उन्होंने ये सोच के ये भी सोच लिया था, कहीं वो ये सोचते रहते थे कि शायद उन्होंने एक बेस्ट इंसान को खो दिया, या जो क्वालिटीज़ उनके एक्स में थी वो किसी में नहीं है। बिकॉज द एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने एक्स को लेके। मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेमोरीज, जो यादें, जो प्यार उन्होंने अपने एक्स के साथ शेयर किया था, वो कहीं और किसी के साथ वो कर नहीं पाएंगे। सो ऑलरेडी उन्होंने बहुत अपनी थिंकिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया था कि उनके अलावा, उनके एक्स के अलावा शायद इस दुनिया में कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। सो एक जो अपनी थिंकिंग है, लिमिट सोच, उस वजह से वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे थे। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, कहीं वो खुद के ही लिए, मतलब स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है कि उनके अंदर नहीं थी इतनी स्ट्रेंथ, वो नहीं अपने आप को इतना खड़ा कर पा रहे थे कि वो इस रिलेशनशिप में आ पाए। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा दबा दबा सा प्रेशराइज फील कर रहे थे और बहुत हैक्टिक फील कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत बोझा लाद रखा है अपने सीने में, और उस बोझे के साथ ही उन्हें रहना है। बिकॉज रिलेशनशिप जब कोई एंड होता है तो उसके तुरंत बाद रिलेशनशिप में आने का मतलब यही है कि अपने लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेना, अपने लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना। एंड वो प्रॉब्लम शायद उन्होंने क्रिएट की अपने लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, दोनों ही कन्फ्यूज़न के कार्ड हैं, दोनों ही सीक्रेटिव एनर्जीज़ को बयां करते हैं।
सो लिटरली आपके पर्सन बिल्कुल श्योर नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि वो आपके लिए सीरियस हैं भी। इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, इसी वजह से मुझे तो लगता है उन्होंने कभी ठीक से टाइम भी नहीं दिया आपको। कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है। सो टाइम भी नहीं दे पा रहे थे अपना, और शायद आपको ढंग से बता भी नहीं पा रहे थे, बताते भी नहीं थे, क्योंकि वो क्या बताएं कि ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब उसको क्या बताओगे कि आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो या आपको अपने एक्स की यादें आती हैं। तो कहीं एक उनको ये भी लगता था कि आप कंप्लीटली उनकी लाइफ से चले जाओगे। सो कहीं वो बताते भी नहीं थे, बट ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा हो गई चीज़ें, एंड फाइनली उन्होंने ये देख लिया कि शायद वो और आगे नहीं जा सकते, वो और आगे नहीं बढ़ सकते इस रिश्ते के साथ। देन उन्होंने ये डिसीज़न लिया शायद लीव करने का, या फिर कहो कि आप लीव कर गए इस रिलेशनशिप को, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन की एंड आप दोनों ने ही लीव कर दिया। सो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ कमेंट भी करिए कमेंट सेक्शन में। एंड मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल GI इंट्यूशन टैरो, जिसमें मैंने GI टैरो, जिसमें आपको वीकली रीडिंग भी मिलेंगी, तो आप वहाँ पर भी जाके उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आप विज़िट कर लीजिएगा। सो थैंक यू, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा।